अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। आज जो टॉपिक फिलॉसफी का हमने स्टडी करना है वो है डिटर्मिनिज्म वर्सेस फ्री विल। हम ये देखेंगे कि हम डिटरमाइंड हैं या हमारे पास फ्री विल है। ये एक बहुत हॉट डिबेट है। बहुत से सोशल थिंकर्स ये कहते हैं कि हम पूरी तरह डिटरमाइंड हैं, और वो कहते हैं कि फ्री विल इल्यूजन है, बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करती फ्री विल। और बहुत से थिंकर्स ये भी कहते हैं कि इस डिटर्मिनिज्म के अंदर रहते हुए हमारे पास क्या है, फ्री विल है, जो कि लिमिटेड है। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले जरा देख लें कि इसको हमने किस तरह लेकर चलना है। हम सबसे पहले फ्री विल को डिस्कस करेंगे कि फ्री विल कहते किसे हैं, फिर हम डिटर्मिनिज्म की तरफ आएंगे। वजह यह है कि जब हम डिटर्मिनिज्म को डिस्कस कर रहे होंगे तो वहां पे बार बार ये वर्ड यूज होगा, फ्री विल फ्री विल फ्री विल। कहीं पे कोई थिंकर कहेगा कि फ्री विल इल्यूजन है, कोई कहेगा कि फ्री विल एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई कहेगा कि लिमिटेड फ्री विल है। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि फ्री विल कहते किसे हैं। ठीक हो गया, आए जी फ्री विल के बारे में। द पावर ऑफ एक्टिंग विदाउट द कंस्ट्रेंट ऑफ नेसेसिटी और फेट, कि इंसान के पास ये पावर हो कि वो जब कोई एक्शन परफॉर्म उसने किया हो तो उस एक्शन परफॉर्म करने के पीछे कोई मजबूरी, कोई नेसेसिटी, कोई फेट, कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई इंटरनल फोर्स ना हो, बल्कि उसने फ्रीली वो एक्शन परफॉर्म किया हो। ठीक, उसे फ्री विल कहा जाता है। आगे देखिए, द एबिलिटी टू एक्ट एट वंस ऑन डिस्क्रिशन, कि मैं जो एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं वो मेरे अपने अख्तियार में है वो एक्शन परफॉर्म करना। ठीक, मुझे किसी एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, किसी नेसेसिटी ने मजबूर नहीं किया कि मैं वो एक्शन परफॉर्म करूं। अगर मुझे कोई एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्स या नेसेसिटी मजबूर करती है किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तब मैं ये कहूंगा कि मैं फ्री विल नहीं रखता। ठीक हो गई। तो जब तक मैं अपनी मर्जी से कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं तो क्या है, मेरे पास फ्री विल है। एग्जाम्पल देखें, लॉकिंग अप इन अ रूम। अब इस एक एग्जाम्पल को दो तरह से मैं बताऊंगा, जिसमें से आपको पता चलेगा कि एक में मेरे पास फ्री विल थी, एक में फ्री विल नहीं थी। गौर से सुने। मुझे कोई आता है, बंदा आके मुझे रूम में लॉक कर जाता है। मेरी मर्जी नहीं थी पर वो आया, उसने मुझे रूम में लॉक कर दिया। तो क्या है, मेरी फ्री विल के अगेंस्ट कोई काम हुआ। ठीक। दूसरी कंडीशन देखें कि मैंने खुद अपनी मर्जी से अपने आप को रूम में लॉक किया और मैं चाहता था कि मैं उस रूम में रहूं, तो मैंने अपनी मर्जी से अपने आप को लॉक कर दिया। तो इसका क्या मतलब है कि मैंने अपनी फ्री विल को यूटिलाइज करके अपने आप को सेल्फ डिटरमाइन कर दिया। दोनों कंडीशंस में मैं रूम में लॉक हुआ, लेकिन पहली कंडीशन में किसी और ने किया तो वो मेरी फ्री विल के अगेंस्ट था। दूसरी कंडीशन में जब मैंने खुद अपने आप को लॉक किया तो वो क्या था, मेरी अपनी फ्री विल को यूटिलाइज करके मैंने अपने आप को सेल्फ डिटरमाइन किया। ठीक हो गई। अब तीन कंडीशंस आती हैं, या तो फ्री विल नहीं होगी, नो फ्री विल, या लिमिटेड फ्री विल, या एब्सोल्यूट फ्री विल। ठीक हो गया। अब इसको समझने के लिए पहले इस एग्जांपल को देखेंगे जो लव मैरिज की मैंने लिखी हुई है। ठीक, कुछ लोगों को ये ऑप्शन नहीं होता कि आप लव मैरिज कर सकते हैं। ठीक, लव मैरिज का कंसेप्ट कुछ सोसाइटीज में बुरा समझा जाता है, कुछ फैमिलीज में बुरा समझा जाता है। तो इट मीन्स वहां पे नो फ्री विल, कि आप नहीं कर सकते लव मैरिज। कुछ सोसाइटीज में इस कंसेप्ट की इजाजत होती है, फ्री विल होती है कि आप लव मैरिज कर सकते हैं। ठीक हो गया। और कुछ सोसाइटीज में यही लव मैरिज का कंसेप्ट थोड़ा लिमिटेड फ्री विल से होता है कि आप कर सकते हैं, लेकिन आपने सोशल स्टेटस को या क्लास जो स्टेटस है उसको आपने जरूर देखना है। अगर वो हमारे सोशल स्टेटस से मैच करता होगा तो हम आपकी लव मैरिज कर देंगे। तो एक कंडीशन में बिल्कुल लव मैरिज की इजाजत नहीं है, नो फ्री विल। एक कंडीशन में इजाजत है, फ्री विल।
एक कंडीशन में लिमिट, उसको लिमिटाइज किया हुआ है, उसके ऊपर कंडीशंस रखी हुई हैं, तो क्या है, लिमिटेड फ्री विल। आप समझ आई? एक लव मैरिज की एग्जांपल हमने ली, इस तरह बहुत सी एग्जांपल्स हैं। लेकिन ये तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट मैंने आपको बताया। अब आए कि कुछ चीजें हमारी लाइफ में ऐसी हैं कि जिनके ऊपर हमारा कोई अख्तियार चलता ही नहीं है, वहां पे हमारी फ्री विल एग्जिस्ट ही नहीं करती। कैसे? चॉइस ऑफ जेंडर एट बर्थ। जब आपकी पैदाइश हुई तो क्या आपके पास ये चॉइस थी कि आपने मैन बनना है या वुमेन बनना है? ऑब्वियसली नहीं थी ये चॉइस। तो क्या है? नो फ्री विल। एजिंग प्रॉब्लम्स जो है कि हम ग्रो कर रहे हैं, हम मजीद ओल्डर की एज की तरफ जा रहे हैं, बूढ़े होने की तरफ हम जा रहे हैं, तो बुढ़ापा आएगा। तो क्या मैं इस एजिंग प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकता हूं या इसको स्टॉप कर सकता हूं? सॉरी, बिल्कुल मैं इसको स्टॉप नहीं कर सकता। तो क्या है, इसके अंदर भी मेरे पास नो फ्री विल है, नो चॉइस है। आगे आए डेथ की। आप डेथ को रोक सकते हैं। आप कहें कि नहीं, मैं फानी बन जाऊं, मैं बिल्कुल जो है लाफानी बन जाऊं और मैं सारी जिंदगी जिंदा रहूं। क्या आप ये कर सकते हैं? नो, आप नहीं कर सकते। यहाँ पे भी आपकी नो चॉइस है, नो फ्री विल है। आई और स्किन कलर। आपकी पैदाइश हुई तो क्या आपके पास ये चॉइस थी कि आपका आई कलर क्या होना चाहिए, स्किन कलर क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं थी। आपकी शादी होती है, आपके बच्चे पैदा होने लगते हैं, तो क्या आपके पास ये चॉइस है कि आपके बच्चे का आई कलर कैसा हो, आपके बच्चे का जेंडर क्या हो, आपके बच्चे का जो है स्किन कलर क्या हो? बिल्कुल आपके पास ये ऑप्शन तब भी नहीं है। ठीक हो गया? तो क्या है? नो फ्री विल। डिसेबिलिटी है, कोई बंदा पैदा होता है कोई किसी डिसेबिलिटी के साथ, फॉर एग्जांपल विजुअल इम्पेयरमेंट है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो क्या उसके पास ये चॉइस थी जब वो उसकी बर्थ हो रही थी कि उसने एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनना है या डिसेबल बीइंग बनना है? क्या ये चॉइस थी उसके पास? तो नहीं थी ना। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें नो फ्री विल है, नो फ्रीडम ऑफ चॉइस है आपकी। यहां तक बात समझ आई? लेकिन जब हम दूसरी कंडीशन की तरफ मूव करते हैं, लिमिटेड फ्री विल की तरफ, तो हम ये कहते हैं कि बेशक कुछ चीजों में हमारे पास नो फ्री विल है, लेकिन हमारे पास उसी नो फ्री विल के अंदर रहते हुए लिमिटेड फ्री विल है। कैसे? आपने अपना जेंडर खुद चूज नहीं किया, लेकिन आपका जो भी जेंडर अभी आपका है, आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, मैन है, वुमन है, उसके अंदर रहते हुए आपकी अपनी ईटिंग हैबिट्स हैं, आपकी लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं ईटिंग के हवाले से। तो लिमिटेड फ्री विल है ना, आपको क्या खाना पसंद है, क्या नहीं पसंद। इसी तरह आपका जो भी स्किन कलर, आई कलर, जो भी जेंडर है, उसमें रहते हुए या आपका कोई डिसेबिलिटी है, आप अपनी ड्रेसिंग, ईटिंग, इन चीज़ों की लाइक्स डिसलाइक्स को आप खुद रेगुलेट करते हैं। लिमिटेड फ्री विल आपके पास होती है कि आपने ड्रेस का कौन सा कलर पहनना है, आपको कौन से कलर्स पसंद हैं, किस तरह का ड्रेस पहनना है। इसी तरह जॉब सिलेक्शन आपके हाथों में, आपकी चॉइस पे होती है कि भाई आपने कौन सी जॉब में आप फिट आते हो, आप कर सकते हो। ठीक? तो मतलब कुछ चीजें ऐसी थी जिसमें मेरे पास फ्री विल नहीं थी, और उसी चीजों के अंदर रहते हुए मैंने अपने लिए लिमिटेड फ्री विल निकाली है और यूटिलाइज कर रहा हूं। ठीक हो गया? समझ आया कैसे हम यहां से यहां पे मूव किया हमने? तीसरा कंसेप्ट आता है, कंडीशन, वो है एब्सोल्यूट फ्री विल, जो कि इम्पॉसिबल है। लिमिटेड फ्री विल तक तो बात समझ आती है कि चलो मैं डिसेबल हूं या मेरा जो भी जेंडर है उसमें रहते हुए मेरी अपनी कोई ईटिंग के हवाले से, ड्रेसिंग के हवाले से, जॉब सिलेक्शन के हवाले से मेरी कोई लाइक्स और डिसलाइक्स हैं। लेकिन एब्सोल्यूट फ्रीडम इसलिए इम्पॉसिबल है, ये कहता है कि कंप्लीटली फ्री हो आप, हर हवाले से आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए। तो हर हवाले से हमारे पास फ्रीडम ऑफ चॉइस कैसे हो सकती है? मैं अपने जेंडर को बाय बर्थ कंट्रोल नहीं कर सकता, ना उसको चूज कर सकता हूँ। मैं अपनी एजिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं डेथ को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपनी स्किन या आई के कलर को कंट्रोल नहीं कर सकता एट द टाइम ऑफ बर्थ। मैं अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो फिर मैं कैसे कह सकता हूँ कि एब्सोल्यूट फ्री विल होती है? तो ये एब्सोल्यूट फ्री विल ही, ये कंसेप्ट जो है ये इम्पॉसिबल है। आप समझ आई बात की?
कि ये कंसेप्ट पूरा इम्पॉसिबल है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर मेरा कोई अख्तियार चलता ही नहीं है। तो अगर इनके ऊपर मेरा अख्तियार चलना शुरू हो जाए तो मैं फिर ये कहूँ कि चलो एब्सोल्यूट फ्री विल पॉसिबल कंसेप्ट है। लेकिन अगर मेरा इनके ऊपर कोई अख्तियार चलता ही नहीं तो फिर मैं इसको क्या कहूँगा कि ये इम्पॉसिबल है। अब बात समझ आई यहाँ तक फ्री विल की। अब आए इस साइड पे कि डिटर्मिनिज्म किसे कहते हैं। देखें, ऑल नेचुरल एंड ह्यूमन बिहेवियर आर गवर्न्ड बाय एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस, जिसे कॉजेज भी कहा जाता है, ओवर विच वन हैज नो कंट्रोल। कि जितना भी नेचुरल फिनोमेना है या ह्यूमन बिहेवियर है उसे गवर्न कौन कर रहा है? एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस। एक्सटर्नल या इंटरनल, या मैं इस तरह कहूं एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस उसे गवर्न कर रही हैं, और इन एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं, ओवर विच वन हैज नो कंट्रोल। ठीक हो गया। देखें दूसरी बात, एवरीथिंग इंक्लूडिंग ह्यूमन बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय एंटीसीडेंट इवेंट्स कॉजेज। अब जो लोग डिटर्मिनिज्म के, जो थिंकर्स डिटर्मिनिज्म की फिलॉसफी को मानते हैं, वो ये कहते हैं कि हम जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं या नेचर में जो कुछ भी हो रहा है ये इसके पीछे कॉजेज हैं, और वो कॉजेज कौन सी हैं? एक्सटर्नल या इंटरनल कॉजेज हैं। और उस एक्सटर्नल या इंटरनल कॉजेज के अंदर रह कर हम जो एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारी अपनी मर्जी से नहीं हो रहा होता, बल्कि वो एज अ इफेक्ट हो रहा होता है, और उसकी कॉज पीछे होती है, कोई कॉज होगी। अब समझ आई बात की। एंटीसीडेंट कहते हैं पहले आने वाला, तो पहले कोई कॉज होती है और उस कॉज के इफेक्ट में हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, इसलिए हम डिटरमाइंड है, हमारे पास फ्री विल नहीं है। तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस क्या है? आ जाए जी। जब आप टाइप्स ऑफ डिटर्मिनिज्म को डिस्कस करते हैं तो टाइप्स ऑफ डिटर्मिनिज्म में हम ये चीजें देखते हैं। 10 टाइप्स हैं जिसको डिवाइड किया जाता है एक्सटर्नल फोर्सेस में, जिसे एक्सटर्नल कॉजेज भी आप कह सकते हैं, और इंटरनल फोर्सेस जिसे इंटरनल कॉजेज भी कहा जा सकता है। पहली देखें, फिजिकल डिटर्मिनिज्म, ठीक, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, रिलीजियस डिटर्मिनिज्म, सोशल डिटर्मिनिज्म, ये क्या है? एक्सटर्नल फोर्सेस है। इंटरनल फोर्सेस में क्या आता है? जेनेटिक डिटर्मिनिज्म, एनाटॉमिकल डिटर्मिनिज्म, हार्मोनल डिटर्मिनिज्म, नेचुरल सिलेक्शन, साइकोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। अब बात समझ आई कि कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस हैं जो कि कॉजेज हैं, और उनके इफेक्ट में इंसान जब कोई एक्शन परफॉर्म करता है तो इट मींस कि वो फ्री विल के थ्रू नहीं कर रहा बल्कि डिटरमाइंड है, और ऐसा एक्शन उसने परफॉर्म करना ही था क्योंकि कॉज जो उसके पीछे एक है या बहुत सारी है, तो उसके इफेक्ट में उसने ये एक्शन परफॉर्म करना ही था। ठीक। देयर इज लिटिल और नो फ्री विल, के या तो फ्री विल लिटिल होती है या नो फ्री विल होती है। जब आप डिटर्मिनिज्म की फिलॉसफी पढ़ते हैं तो डिटर्मिनिज्म को जब हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक, दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, तो हम कहते हैं कि हार्ड डिटर्मिनिज्म जहां पे नो फ्री विल, कोई फ्री विल है ही नहीं। दूसरा है सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म, लिटिल फ्रीडम या लिटिल फ्री विल, जो ये कंसेप्ट हमने पढ़ा, ये लिमिटेड फ्री विल का, ये आपके सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म में आता है। और जो हम हार्ड डिटर्मिनिज्म की बात करते हैं, नो फ्री विल, वो ये कंसेप्ट है। ठीक हो गया। अब गौर तलब ये है कि आप लोगों ने जो सुनना है कि हमने डिटर्मिनिज्म की डेफिनेशन देखी, हमने ये देखा कि कुछ एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्सेस होती हैं जो कि कॉजेज होती हैं और वो मजबूर कर देती हैं आपको कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो उस मजबूरी की वजह से जो आपने एक्शन परफॉर्म किया वो इफेक्ट हो गया उस कॉज का जो इसके पीछे थी। ठीक। तो क्या है, आपका कंट्रोल नहीं है।
फ्री विल भी नहीं है। लेकिन डिटर्मिनिज्म में दो स्कूल ऑफ थॉट आ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हार्ड डिटर्मिनिज्म में वो बिल्कुल फ्रीडम को, फ्री विल को क्या करते हैं, कहते हैं कि ये फ्री विल या फ्रीडम इल्यूजन है, बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करती। और कुछ लोग कहते हैं कि लिटिल फ्रीडम फिर भी होती है। इसी डिटर्मिनिज्म के अंदर, इस नेचुरल फोर्सेस, एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस के अंदर रहते हुए भी हम अपनी लिटिल फ्रीडम को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया? अब यहां तक बात समझ आई। जो टाइप्स ऑफ डिटर्मिनिज्म है, यहां पे मैंने क्यों आप लोगों को डिटेल में नहीं बताई, क्योंकि इस पे मैंने अलग वीडियो बनानी है। इसी के बाद, इस लेक्चर के बाद दूसरी वीडियो आज ही अपलोड होगी, वो है टाइप्स ऑफ डिटर्मिनिज्म। क्योंकि हम इसमें हर एक को अलग अलग पढ़ेंगे और देखेंगे किस किस में हमें फ्री विल का अंसर नजर आता है। और जो डिटर्मिनिज्म की ये जो दो कैटेगरीज है, हार्ड और सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म, इस पे भी अलग वीडियो बनाऊंगा, आज ही अपलोड होगी। बड़ी छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ इसलिए कि अमूमन फिलॉसफी के स्टूडेंट्स को एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंसेस बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म। तो वो डिफरेंसेस मैं आप लोगों को समझे बता दूंगा इसके अंदर कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक, लेकिन ये तो जाहिर बात है डिटेल्ड वीडियो होगी जिसमें हम टाइप्स ऑफ डिटर्मिनिज्म डिस्कस करेंगे कि फिजिकल क्या है, इकोनॉमिक क्या है, एनवायरमेंटल क्या है। तो समझें कि 3 वीडियोस में, ये पार्ट 1 हो गया, क्या हो गया, पार्ट 1। ये जो टाइप्स हम डिस्कस करेंगे ये पार्ट 2 हो जाएगा, जो दूसरी वीडियो हमारी बनेगी। और जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो ये पार्ट 3 हो जाएगा, तीसरी वीडियो बनेगी। तो 3 वीडियोस में हम डिटर्मिनिज्म के टॉपिक को पूरा कवर कर लेंगे कि डिटर्मिनिज्म वर्सेस फ्री विल। जिस तरह का भी एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन आ जाए, फिलॉसफी के स्टूडेंट से कह रहा हूँ, या वैसे जनरली अगर आपका आइडिया आप बनाना चाहते हैं इस टॉपिक पे, तो हर तरह से आप इसको टैकल कर सकते होंगे। ठीक हो गया? अब मैं यहाँ पे इसको इरेज करके टाइप्स लिख देता हूँ, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो का हिस्सा होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।